ग्रेविटेशन चैप्टर का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखेंगे। पिछली बार एक चीज बताना रह गया था और ऐसा भी कोई ज्यादा इतना हार्ड नहीं है चीज, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पिछले वीडियो में देखा था अपन, उसमें क्या था कि जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड स्क्वायर ऑफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर मैंने बताया था कि प्रोपोर्शनल साइन इज इक्वल टू में कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे कांस्टेंट आया इसकी वजह से। प्रीवियस वीडियो देख लेना, आपको पूरा समझ जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसमें जो जी आया था उसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। आपको जैसे रिमेंबर होगा तो उसका जो वैल्यू है वो याद रखना 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, 10⁻⁻11। और उसका यूनिट याद रखना है, ये यूनिट है, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं यूनिट, है तो इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये माइनस साइन पर बोलते हैं, पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो क्या था इसका G इक्वल टू 673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके। बस इतना ही था, बाकी आप अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो पीछे करके एक बार समझ लीजिए, ठीक है। डबल एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टॉपिक आज ज़्यादा थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो देखिए, आज देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या आता है पहले। जैसे मान लीजिए बॉडी पड़ी है यहाँ पे, मैंने एकदम फर्स्ट मैंने जो ग्रेविटेशन का चैप्टर उसको बताया था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, ये जैसे मान लीजिए बॉडी पड़ी है, मैंने इसको यहाँ से फोर्स लगा दिया, फोर्स के लिए पुश कर दिया, ठीक है। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, आगे जाके रुक जाएगी। तो ये क्या हुआ, एकदम लाइन में आगे गई, फिर क्या हुआ, लीनियर मोशन। क्या हुआ, ये लीनियर मोशन, ठीक है। अब यही बॉडी को मैंने क्या किया कि जैसे ऐसे टाई कर दिया और यहाँ से फोर्स दिया, तो बॉडी का लीनियर मोशन में सर्कुलर मोशन में इवॉल्व नहीं बताया मैंने, तो ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इसका ये है, ये अब सर्कल बन गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जैसे सर्कल हो गया तो इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। और इसमें अपन ने फोर्स लगाया था, इसमें क्या होगा, स्प्रिंग में फोर्स आएगा, जो स्प्रिंग लगाए थे ना, इसमें फोर्स आएगा जो सेंटर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन में बताया हुआ, वेरी फर्स्ट डे बताया हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स बताया मैंने आपको क्या रहता है, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, ये बॉडी का मास जितने वेलोसिटी से ये घूम रहा है वो वेलोसिटी, और ये डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है इसके एग्जाम में, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये याद रखना है, ठीक है। आपको इसका यूनिट क्या रहेगा, वही रहेगा जो फोर्स का रहता है हमेशा, न्यूटन, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपको समझ गया, इसका काम है अभी आगे, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब याद रखना है सर्कल में घूमेगा विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 20 की स्पीड से घूमेगा तो यहाँ पे 10 की स्पीड से, यहाँ पे 5 की स्पीड से नहीं, यूनिफॉर्मली 10 की स्पीड से घूम रहा तो 10 की स्पीड रहेगी, इसलिए इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर का के लिए पता क्योंकि सर्कल में है, और मोशन मतलब जगह एक जगह से दूसरी जगह पे रिवॉल्व होगी, इसमें मोशन होगा, ठीक है। ये बता दिया आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बता दिया आपको, ठीक है। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नीट्यूड देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैंने डेफिनेशन बताया था, इस बार इसका वैल्यू देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे क्या रहता है, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपको समझ में। अब देखिए एक और फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है, ये बॉडी है, गोल गोल घूम रही है, यहाँ से घूम के यहाँ तक एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होना मतलब उसको क्या बोलते हैं अपन, पीरियड, ठीक है। केपलर थर्ड लॉ में अपन देखेंगे पीरियड क्या होता है, ठीक है।
एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने को जितना भी टाइम लगता है, एक रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन, 3 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने को जितना भी टाइम लगता है उसको पीरियड बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। ओके, कैपिटल टी यानी पीरियड। ओके, तो और जो बॉडी है यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, ये बॉडी यहाँ से घूम के यहाँ आई तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना ये सर्कल, ये सर्कल की बाउंड्री, बाउंड्री मतलब क्या होता है, सर्कमफरेंस। ठीक है, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया एक रिवॉल्यूशन में, ये सर्कमफरेंस जितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, अब ये सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला आपको पता होगा मैथ्स में 2 पाई r। ठीक है, क्या रहता है 2 पाई r। ठीक है, ये सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला, तो बस वही देखिए। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसके सर्कमफरेंस जितना 2 पाई r, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 2 पाई r। कितना टाइम लगा उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, कितना टाइम लगता, कैपिटल टी टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया कि एक कितना डिस्टेंस कवर किया, इसके सर्कमफरेंस जितना 2 पाई r। एक कवर करने को कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड कैपिटल टी। ठीक है, क्लियर हो गया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई r बाय टी। अब ये जो था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू mv स्क्वायर का, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर का, ये क्या का फार्मूला है, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर का r है। v कितना है, अभी दूंगा 2 पाई r बाय टी, तो ये जो v की वैल्यू है 2 पाई r बाय टी में यहाँ पे डालूंगा, तो ये v की जगह क्या डालूंगा मैं 2 पाई r बाय टी, और वो v का स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, वो v का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये 2 पाई r बाय टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r कहाँ से आया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है ये। v क्या है, वेलोसिटी है, जिसका फार्मूला निकालने का कहाँ से आया वो बताया 2 पाई r बाय टी। ठीक है, और वो जो v की वैल्यू है यहाँ पे डाल दिया है 2 पाई r बाय टी, पर v का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर में करूंगा अगर, ये m तो जैसे के वैसे रहेगा, m जैसे के वैसे रहेगा, r जैसे के वैसे रहेगा, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये r का स्क्वायर क्या हो जाएगा r स्क्वायर, और ये t का क्या हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसा मिलेगा आपको ऐसा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक r है, यहाँ पे स्क्वायर है उसका, तो एक r ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ एक ही r बचेगा, और ये t स्क्वायर इसकी जगह आ जाएगा, तो क्या बचेगा F इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r बाई टी स्क्वायर। अब ये देखिए मैथ्स का है, ठीक है, ये तो सबको ही पता है कि ये क्या रहता है a अपॉन b अपॉन c रहता है, तो c मान लो गायब हो गया तो क्या बचेगा a अपॉन b, यही हुआ ये मैथ्स का। ठीक है, बस यही याद रखो कि ये r स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो एक r बचा, तो टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में गया तो ये, और यहाँ पे m मिक्स हो गया, तो ये फार्मूला मिला। ठीक है, तो ये बचा है अभी, अब इसको भी, ये फार्मूला नहीं है, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या फार्मूला करेगा, F इज इक्वल टू क्या था, F इज इक्वल टू m 4m पाई स्क्वायर r बाय टी स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये फार्मूले को, कौन सा फार्मूला था, F इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर r बाय टी स्क्वायर। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, आर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो ये आर स्क्वायर इंटू आर, मेरे मैथ्स से आपको पता होगा पावर के एडिशन होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब ये आर क्यूब हो गया, डिवाइड में क्या रहेगा, ये थोड़ी जगह इंटरचेंज कर देता है इसकी, कुछ नहीं होता मल्टीप्लिकेशन में। ओके, अब ये ऐसा मिल गया, अब ये काट मत देना, ठीक है, इसका एक इशू। ठीक है, अब इसको क्या कर लिया मैंने, ऐसा ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये दोनों को अलग लिख लिया, मैथ से लिख सकते। ठीक है,
इसको अलग कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में दोनों साइन है तो मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए क्या होता है कि ये देखिए आर, ये जो आर है, आर ये रेडियस कभी कम ज्यादा थोड़ी होगी। एक बार मैंने ऐसे ऐसे एक बार ऐसे मान लीजिए कोई स्ट्रिंग ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, घुमाने लगा, तो जो रेडियस है वो कम ज्यादा थोड़ी होगी, रेडियस तो कांस्टेंट रहेंगी और उसको एक चक्कर मारने को उतना ही टाइम लगेगा जितना लगता है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है। यूनिफॉर्म मतलब ये स्पीड सेम रहेगी तो उसको एक चक्कर मारने के लिए हमेशा उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये पीरियड भी कांस्टेंट हो गया और इसका आर भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज कांस्टेंट हो गई, मतलब ये चीज कभी बदलेंगी नहीं। तो ये सर्कुलर मोशन में आर रेडियस थोड़ी बदलेंगी, इसकी कभी टाइम पीरियड भी नहीं बदलेगा क्योंकि ये यूनिफॉर्मली घूम रहा है। तो ये जो चीज होगी ये होगी कांस्टेंट। क्या? आर क्यूब बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब ये सब आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना अगर आपको लिखना है। आर क्यूब बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी के लिख सकते हैं, के ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ये कांस्टेंट था यहाँ पे जी लिखा था, इसको नाम दिया था जी। क्यों लिखा था? क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए जी से डिनोट किया। मैं ये कांस्टेंट की जगह ए ले सकता, बी ले सकता, सी ले सकता। लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपने देखे होंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बी क्या रहता है, कांस्टेंट तो रहता है। वैसे कांस्टेंट भी कुछ भी ले सकता है, एबीसीडी, पर आपके बुक में के दिया है तो के लेते हैं, के ही लेते हैं स्टैंडर्ड में। तो ये हो गया के। अब ये देखो ये यहाँ पे चल जाएगा, अब देखो क्या हुआ था, थोड़ा उल्टा सिनेरियो देखो। मैंने प्रोपोर्शनल साइन को इज इक्वल टू साइन लगाया तो यहाँ पे कांस्टेंट आया था, इज इक्वल टू कांस्टेंट आया था। ठीक है, काय का प्रोपोर्शनल साइन को हटा के मैंने क्या किया, इज इक्वल टू कांस्टेंट लाया। तो अगर मैं इज इक्वल टू कांस्टेंट को हटाऊंगा तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल साइन आएगा। ये देखो यहाँ पे इज इक्वल टू है और एक कांस्टेंट है, इसको मैं हटाऊंगा तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल साइन आएगा ना, उल्टा। इज इक्वल टू कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनल को हटा के इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनल साइन। कैसे बनेगा, ये वाला साइन मेरे को आएगा प्रोपोर्शनल साइन। ये नहीं पता होगा, इसको पूरा डिटेल में समझाया था मैंने फर्स्ट या फिर सेकंड वीडियो में, ग्रेविटेशन पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 में समझाया था। ठीक है, ठीक है, या फिर पार्ट 3 पता नहीं, पर पिछले वीडियो देखते ही ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो ये जो आर ये सॉरी ये है इज इक्वल टू के को मैंने हटा दिया तो प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आर क्यू इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब ये क्या है, अगर मेरा पिछले वीडियो आपने फॉलो किया होगा तो केपलर थर्ड लॉ है, केपलर थर्ड लॉ। हाँ, ये केपलर थर्ड लॉ है। आप देखेंगे मेरे वीडियो पुराने तो आपको पता चलेगा, ये आपको दिखेगा, मैंने टिक भी किया हो। ठीक है, जब पढ़ाया था तब वीडियोस में देखना। तो ये जो मिला मुझे, क्या मिला, केपलर थर्ड लॉ मिला। केपलर थर्ड लॉ का स्टेटमेंट मैंने आपको लर्न भी करवाया था। क्या करवाया था, ठीक है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ये था। ठीक है, केपलर थर्ड लॉ। तो ये कुछ नहीं, इसको सॉल्व करते करते केपलर थर्ड लॉ ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है केपलर थर्ड लॉ। ठीक है, तो आज क्या पढ़े अपन ने, आज अपन ने पढ़े क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नेटिक लॉ ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला था F = mv² r, और ये v क्या था, v = 2πr/t, ये भी एक्सप्लेन किया हो। ये सब डाल दिए इसमें और इसको सॉल्व किए तो अपने को ये मिला था केपलर थर्ड लॉ।
ओके, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ए प्लस थर्ड लॉ कहाँ से आया, तो ये सॉल्व कर सकते हैं आप ए प्लस थर्ड लॉ, ठीक है।